हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वाक्य और वाक्य में हमने वाक्य के अंग पढ़ लिए थे और उपवाक्य पढ़ लिए थे। आज हम वाक्य के भेद पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? वाक्य के भेद। वाक्य के भेद होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अर्थ के आधार पर, ठीक है, और एक होते हैं रचना के आधार पर, ठीक है। एक होते हैं अर्थ के आधार पर और एक होते हैं रचना के आधार पर, और हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य, ठीक है। अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं वो अलग अलग होते हैं। संकेतार्थक, इच्छार्थक, प्रेरणार्थक, आज्ञार्थक वाक्य, ये हम अपने सिलेबस में नहीं लेते हैं, अपने सिलेबस में नहीं है। रचना के आधार पर जो वाक्य हैं ये हम पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं इस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य। कौन सा होता है? सरल। इसको साधारण वाक्य भी बोलते हैं, साधारण वाक्य भी बोलते हैं। दूसरा होता है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, इसको मिश्रित वाक्य भी बोलते हैं। और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो इस प्रकार रचना के आधार पर वाक्य का पहला भेद होता है सरल, दूसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य, और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं सरल वाक्य की या साधारण वाक्य की। आशा आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, अच्छे से आप देख रहे होंगे और जो जानकारी दी जाती है आप उसको अच्छे से याद कर रहे होंगे। आप हमारे लगातार वीडियो देखते रहिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। रचना के आधार पर वाक्य का पहला भेद साधारण वाक्य, जिसको हमने लिखा था सरल वाक्य। ये भी हम कह सकते हैं कि सरल वाक्य। ये सरल वाक्य या साधारण वाक्य, इसकी परिभाषा होती है कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे हम क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं या सरल वाक्य कहते हैं। एक ही उद्देश्य मतलब एक ही कर्ता। ये वाक्य के अंग पढ़े थे, हमें पता था, बताया था हमने कि उद्देश्य किसे कहते हैं? कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? क्रिया को कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक कर्ता और एक ही क्रिया हो वो क्या होता है? सरल वाक्य होता है। और इन वाक्यों के अंदर कोई भी योजक नहीं लगा हुआ होता है। योजक पढ़े थे ना हमने, वेदीकरण योजक, समानाधिकरण योजक, जैसे जो, जिसका, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, ऐसे कोई भी योजकों का प्रयोग इसमें नहीं होता है। ये सीधे और साधारण वाक्य होते हैं। जैसे नीता खाना बना रही है, राम पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है, मोहन खेल रहा है, राकेश बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आया, राकेश बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आया। तो एक ऐसा भी विशेष वाक्य है, इसको भी हम किस में लेते हैं? साधारण और सरल वाक्य में लेते हैं। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, जैसे एक कर्ता है और एक ही क्रिया है, एक कर्ता है एक ही क्रिया है, तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? साधारण वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं। इनको सरल वाक्य भी बोलते हैं। तो एग्जाम में साधारण वाक्य पूछे या सरल वाक्य पूछे, आप कर सकते हैं कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। एक बात और आप ध्यान रखें, जितने आपको उदाहरण दिए जाते हैं, एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल तो ये दिया और उसके अलावा 2-3 एग्जाम्पल यहाँ दिए थे, तो वो सारे के सारे आपको नोट्स में लिखने हैं, याद रखने हैं नोट्स बना करके। अगला है हमारा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। देखिए, मिश्र वाक्य और मिश्रित वाक्य में क्या होता है, यहाँ जो परिभाषा दी गई है और हम जो बताएंगे उसमें थोड़ा सा अंतर होगा। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। बिल्कुल परफेक्ट परिभाषा है, बिल्कुल सही परिभाषा है। अब आप देखें इसकी कंडीशन क्या है। एक तो होगा
प्रधान उपवाक्य। ये हमने उपवाक्य पढ़े थे पिछले वीडियो में, तब बताया था। एक तो होगा प्रधान उपवाक्य और दूसरा एक से अधिक, एक से अधिक। एक से अधिक मतलब एक भी हो सकता है, याक लगा दें आप, एक या अधिक आश्रित उपवाक्य। ठीक, तो आश्रित उपवाक्य कौन सा होता है? जिसमें वेदिगण योजक जुड़े हुए होते हैं, जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको, यदि, कि, क्योंकि। तो इसका मतलब ये है कि इसमें वेदिकरण योजक का प्रयोग भी होगा, वेदिकरण योजक का प्रयोग होगा। तो मिश्रित वाक्य की कंडीशन, एक प्रधान उपवाक्य। कितना? केवल एक। एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, मतलब आश्रित उपवाक्य एक हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। प्रधान उपवाक्य एक से अधिक नहीं हो सकता है, उसमें कंडीशन यही है कि प्रधान उपवाक्य एक ही होगा और वेदिकरण योजक का प्रयोग होगा। ठीक, वेदिकरण योजक का प्रयोग न भी हो तो कोमा का प्रयोग होगा, लेकिन कोमा हटते ही वेदिकरण योजक ही आना चाहिए। मतलब आश्रित उपवाक्य के साथ वेदिकरण योजक का प्रयोग किया जाता है तो आश्रित उपवाक्य में वेदिकरण योजक आएगा, नहीं आएगा तो कोमा आएगा, और कोमा हटाएंगे तो हम वेदिकरण योजक का प्रयोग ही करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें, प्रधान उपवाक्य एक से अधिक नहीं होना चाहिए, वरना वाक्य चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक, आशा समझ में आ गया होगा। जैसे यहां पर दिया गया है गांधी जी ने कहा, अब यहां तक ये तो हो गया प्रधान उपवाक्य, ये तो हो गया प्रधान उपवाक्य। की सदा सत्य बोलो, अब ये की योजक वेदिकरण है और की से आगे तक का वाक्य होता है आश्रित उपवाक्य हो गया, तो ये हो गया आश्रित उपवाक्य। अब एक प्रधान, एक आश्रित और वेदिकरण योजक की का प्रयोग, वाक्य हो गया कौन सा? मिश्रित। इस प्रकार के वाक्य पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि सभी लगभग वाक्यों में वेदिकरण योजकों का प्रयोग होता है, वेदिकरण योजकों का प्रयोग। अब वेदिकरण योजक के आगे का भाग तो हो जाता है आश्रित उपवाक्य, आश्रित, और बचा हुआ होता है प्रधान। तो इस प्रकार के हम और भी वाक्य ले सकते हैं, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जैसे नंबर 1, जो गेंद कल खो गई थी आज मिल गई है। ठीक है, तो जो कि गेंद कल खो गई थी, अब इसमें जो है ये वेदिकरण योजक है, यहां से यहां तक का वाक्य तो हो गया आश्रित। ठीक है, ये हो गया आश्रित और ये बचा हुआ क्या हो गया? प्रधान हो गया। तो एक आश्रित और एक प्रधान, दोनों क्या हो गए? एक आश्रित एक प्रधान, मिश्रित वाक्य का उदाहरण हो गया। जैसे जैसे और ले सकते हैं, मैं बाजार गया क्योंकि मुझे सब्जी खरीदनी थी। तो मैं बाजार गया, यहां तक तो हो गया प्रधान उपवाक्य, और क्योंकि मुझे सब्जी खरीदनी थी यहां तक हो गया आश्रित उपवाक्य। तो एक प्रधान एक आश्रित, वेदिकरण योजक का प्रयोग, हो गया वाक्य मिश्रित। इसी प्रकार से और ले सकते हैं, जैसे मोहन ने कहा कि मैं भी पुस्तक खरीदूंगा, मैं भी पुस्तक खरीदूंगा। तो इस प्रकार के वाक्य में भी मोहन ने कहा, ये तो हो गया प्रधान, और कि मैं पुस्तक खरीदूंगा ये हो गया आश्रित। एक प्रधान एक आश्रित। तो प्रधान उपवाक्य एक ही होना चाहिए, आश्रित और भी जोड़े जा सकते हैं, तो भी वाक्य क्या होगा? मिश्रित होगा। ठीक, तो मिश्रित वाक्य में यही मुख्य बातें होती हैं। ठीक, अब इसमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य के बारे में बताया है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो वीडियो हमारा देख सकते हैं। अब
अंतिम आता है हमारा संयुक्त वाक्य। इसको बड़े ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि हमें वाक्य पूछे जाते हैं सेंटेंस देकर के कि दिया गया वाक्य रचना के आधार पर कौन सा है, सरल है या संयुक्त है या मिश्रित है। तो संयुक्त वाक्य में क्या कंडीशन होती है, मिश्रित वाक्य में क्या कंडीशन होती है, और सरल वाक्य में क्या होती है। ये चीजें हमें पता हो तो हम आसानी से मात्र 5 या 10 सेकंड में बता सकते हैं कि वाक्य कौन सा है। इसमें क्या होता है, देखिए, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य यानी उपवाक्य होते हैं, या प्रधान उपवाक्य हों, या समानाधिकरण योजक से जुड़े हुए उपवाक्य हों, या किसी संयोजक शब्द जिसे कहते हैं तथा, और, या, अथवा, परंतु, लेकिन, किंतु, ये सारे के सारे हमने किस में लिए थे, समानाधिकरण योजक में लिए थे। पहली बात, इस वाक्य में, कौन से वाक्य में, संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, प्रधान उपवाक्य होते हैं, जिन प्रधान उपवाक्यों को हम क्या बोल सकते हैं, साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं। ये प्रधान उपवाक्य कौन से योजकों से जुड़े होते हैं, समानाधिकरण। समानाधिकरण योजक कौन से होते हैं, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, या, अथवा, अतः, ठीक है, इनसे जुड़े हुए हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। बहुत अच्छी बात। अब यहां पर हम कंडीशन को देख लेते हैं। पहली कंडीशन, 2 या अधिक प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, संयोजक शब्द होने चाहिए। कौन से, समानाधिकरण। कौन से होने चाहिए, समानाधिकरण योजक होने चाहिए। समानाधिकरण योजक कौन से होते हैं, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, या, अथवा, किंतु, अतः आदि। अब 2 प्रधान उपवाक्य होंगे तो सबको पता है ये समानाधिकरण योजक से जुड़ते हैं, क्योंकि समानाधिकरण योजक से जुड़े हुए वाक्य जो होते हैं उनके दोनों तरफ प्रधान उपवाक्य होते हैं, तो ये कंडीशन अपने आप लागू हो गई। तीसरी बात मैं यहां पर और ऐड करना चाहूंगा कि अगर कहीं पर गलती से आश्रित उपवाक्य भी आ जाए, इसमें आश्रित उपवाक्य भी आ जाए, मतलब मेरे कहने का यह है कि 2 प्रधान उपवाक्य हो, समानाधिकरण योजक हो, और आश्रित उपवाक्य भी उसमें जुड़ जाए गलती से एक और, तो भी वाक्य कौन सा होगा, संयुक्त ही होगा। मतलब 2 प्रधान उपवाक्य होते ही वाक्य क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। उसके बाद कोई कंडीशन देखने की आवश्यकता नहीं है कि उसमें मिश्रित आश्रित उपवाक्य है या नहीं है, उसमें वैदिकरण योजक जुड़ा है या नहीं है, जुड़ा हुआ हो चाहिए, लेकिन 2 प्रधान उपवाक्य होते ही वाक्य क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। जैसे भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। अब यहां पर किंतु जुड़ा हुआ है, इसके इस तरफ वाला वाक्य जो है ये प्रधान है, ठीक, इस तरफ वाला वाक्य है ये भी क्या है, प्रधान है। दोनों तरफ एक प्रधान प्लस 2 प्रधान, दोनों प्रधान होने के कारण वाक्य हो गया संयुक्त। जैसे नीचे दिया भी है, समानाधिकरण उपवाक्य, ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार रखने वाले हों उसे समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। बात ये है कि ये योजक जुड़े हुए होने चाहिए और उनके दोनों तरफ क्या होते हैं, प्रधान उपवाक्य होते हैं। भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, एक ये उदाहरण लिया हमने। और लिख सकते हैं, राम पढ़ रहा था और मोहन खेल रहा था। तो ये और आ गया, और के दोनों तरफ क्या हो गए, एक प्रधान और एक और प्रधान। 2 प्रधान जिसमें होते हैं वो क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। और ले लेते हैं, जैसे राम बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं आया। इसलिए आ गया, इस तरफ का वाक्य प्रधान, इस तरफ का वाक्य भी प्रधान, 2 प्रधान वाक्य कौन सा, संयुक्त, साथ में समानाधिकरण योजक, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 प्रधान उपवाक्यों के बीच इस प्रकार के योजक जुड़े हुए होते हैं। तो ये योजक आप याद करो अच्छे से, और इन योजकों का प्रयोग होने पर वाक्य क्या होता है, संयुक्त होता है। तो ये योजक देख करके भी आप पहचान सकते हो कि वाक्य संयुक्त है या नहीं है। तो हमने आज सरल, संयुक्त, मिश्रित 3 प्रकार के रचना के आधार पर वाक्य पढ़े। इसके बहुत सारे और उदाहरण हैं जिसमें और लगा हुआ हो, परंतु लगा हुआ हो, इसलिए लगा हो, अथवा लगा हुआ हो। जैसे आप
चाय पिएंगे अथवा आप कॉफी पिएंगे। इस प्रकार से ये नहीं हो सकता, कभी कभार ये जो होते हैं और तथा ये दो शब्दों के बीच में लग जाते हैं, जैसे राम और श्याम बाजार गए। अब यहां पर जो ये और लगा हुआ है, ये राम के बीच और श्याम के बीच, मतलब दो शब्दों के बीच लगा हुआ है, तो ये एक सरल वाक्य है, न कि संयुक्त वाक्य। ये आप ध्यान रखें कि ये योजक दो वाक्यों के बीच होना चाहिए, दो शब्दों के बीच नहीं। राम चाय और कॉफी लाया, ठीक। इस प्रकार से ये ध्यान रखें कि इन योजकों के बीच में, ये योजक जिनके बीच में लगे हैं वो दो शब्द नहीं, दो वाक्य होने चाहिए। दो शब्दों के बीच में अगर ये योजक लगे हुए होते हैं तो वाक्य होता है सरल, और दो उपवाक्यों के बीच में लगे हुए होते हैं तो वाक्य होता है संयुक्त। ये एक माइनर सी बात थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, इसको भी आप याद रखें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वाक्य के तीनों भेद करने में आप कभी गलती नहीं करोगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए सभी का धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल लेंगे हम एक और नया टॉपिक। धन्यवाद।